जय हिंद। विकास दुबे का आज एनकाउंटर हो गया। खैर इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एनकाउंटर पे काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो आम लोगों के माइंड में उठ रहा है कि क्या पुलिस सेल्फ डिफेंस का नाम देकर किसी का भी एनकाउंटर कर सकती है। और ऐसे बहुत सारे केसेस भी हैं यहाँ पर ये आरोप लगा था कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस का नाम देकर एनकाउंटर कर दिया। बहुत सारे फेमस केस भी हुए हैं। लेट्स सपोज राजस्थान का एक केस था अनंतपाल गैंगस्टर, जिस पे मूवी भी बनी है, उसमें भी यही आरोप लगा था। तो क्या किसी का भी इनकाउंटर करके पुलिस बच सकती है? क्या इस पे कोई गाइडलाइन नहीं है? बिल्कुल गाइडलाइन है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये इतना इजी नहीं होता। अगर आप इनकाउंटर करके सोच रहे हो कि आप बच जाओगे, तो ऐसे कई केसेस हैं। एक केस में तो 26 साल के बाद और एक केस में 30 साल के बाद भी सजा हुई है। और मैं आप कुछ केसेस, आप 4 केसेस आपके साथ ऐसे डिस्कस करता हूं जिस केस में एनकाउंटर किया गया था। पंजाब के अमृतसर में 2 पुलिस कर्मियों ने 18 सितंबर 1992 को एक 15 ईयर के नाबालिग बच्चे का एनकाउंटर कर दिया था। जांच की गई। 26 साल बाद 2018 में दोनों पुलिस कर्मियों को, जो पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, दोनों को उम्र कैद की सजा की गई। देहरादून में, अभी लेटेस्ट बताता हूं, देहरादून में 2009 में 3 जुलाई 2009 में रणवीर नाम के एक लड़के का एनकाउंटर किया गया। जांच हुई। प्रॉपर जांच में 2014 में, लगभग 5 साल बाद ही, ऐसे पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा दी गई, जो टोटल 18 थे। और बाद में हालांकि 11 बंदों को रिहा कर दिया गया, लेकिन 7 की जो सजा कायम रखी गई। जुलाई 1921 में पीलीभीत में 27 पुलिसकर्मियों ने 11 सिख व्यक्तियों को आतंकवादी कहकर मुठभेड़ में मार दिया था। PIL दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में सभी पुलिस वालियों को, जो भी पुलिस वाले थे 2016 में, सभी पुलिस वालों को उम्र कैद की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। दिल्ली में 1997 में 2 इंडस्ट्रियलिस्ट की हत्या कर दी गई थी। उसको एनकाउंटर का नाम दे दिया गया था कि एनकाउंटर में इनकी हत्या की गई है। उनको, जो सहायक पुलिस आयुक्त थे, उनके सहित 10 अधिकारियों को 2011 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, उम्र कैद की सजा दी गई। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में बहुत क्लियर कट बताया था कि अगर कोई भी एनकाउंटर होता है तो उसमें 16 लाइंस की जो गाइडलाइंस है वो पूरी करनी चाहिए। अगर 16 लाइंस की गाइडलाइन पूरी नहीं है तो आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो गाइडलाइन क्या थी? एक तो जो उनको मुखबरी करेगा उनको इलेक्ट्रॉनिक या उनका रिटर्न में प्रूफ रखा जाए। सेकंड, अगर कोई टिप आती है पुलिस को और वहाँ पे वो हथियारों का इस्तेमाल करती है और किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो इसकी FIR दर्ज की जाए और उसके बाद उनकी जांच की जाए। अगर इस तरह का कोई एनकाउंटर हुआ है तो उसकी जांच CID ऑफिसर, इंडिपेंडेंट CID ऑफिसर करेंगे। जो बंदे ने कम से कम 8 ऐसे मामलों को चेक किया हो, ऐसे मामलों की जांच की हो, वो बंदा ही CID में शामिल किया जाए और उसकी जांच करें। जो एनकाउंटर किया गया उसकी मैजिस्ट्रियल जांच की जाए। ह्यूमन राइट कमीशन में एनकाउंटर की पूरी जानकारी अर्जेंट बेसिस पे दी जाए। जो घायल हुआ है व्यक्ति, उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में ले जाकर उसकी मदद की जाए और साथ ही साथ अगर वो जिंदा है तो उसके मैजिस्ट्रियल बयान दर्ज करवाए जाए, मैजिस्ट्रियल के थ्रू। बिना किसी देरी के FIR और पुलिस डायरी को कोर्ट में भेजा जाए। ट्रायल जो है कोर्ट में चलता है वो जल्दी शुरू किया जाए और जल्दी खत्म किया जाए।
जो अपराधी है उसके निकट रिश्तेदार हैं उनको डिटेल दी जाए इसकी कि उसकी हत्या हो गई है या उसकी मौत हो गई है। यदि कोई इनकाउंटर गलत तरीके से किया गया है तो उस पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाए। सीआरपीसी के तहत मृतक के रिश्तेदारों को मुआवजा दिया जाए। पुलिस अधिकारियों को आर्टिकल 20 के तहत मिले अधिकारों के संबंध में अपने हथियार सरेंडर करने होंगे जो उनके पास हथियार हैं। पुलिस अधिकारी के परिवार को सूचना दी जाए, उनको वकील फ्री दिया जाए। एनकाउंटर हत्या में शामिल अधिकारियों को आउट टर्न या पुरस्कार या प्रमोशन ना दी जाए। और पीड़ित के परिवार को यदि लगता है कि गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया तो वो जज को भी शिकायत कर सकते हैं और जज इसमें कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ये गाइडलाइन थी 16 लाइंस की जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। मीन्स ये नहीं है कि आप पुलिस वाले हो तो किसी का भी इनकाउंटर कर दोगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं विकास दुबे की बात नहीं कर रहा। अगर मैं आम व्यक्ति की बात भी करूँ तो ये अधिकार हैं। और सेक्शन 97 to 100 तो ये भी कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई पुलिस वाला जबरदस्ती करता है तो आप बल का प्रयोग कर सकते हो। अब विकास दुबे की जो हुई है, मैं कमेंट पहले भी कहा नहीं करूंगा, अब इसकी जांच होगी तो सामने आ जाएगा क्या है, क्या इसमें वाकई मिनिस्टर के नाम इन्वॉल्व थे या नहीं, जल्दी ही देखने को मिलेगा। जय हिंद।